एक और टॉपिक है जी, ये जो गोरे हैं ना, ये कोई ना कोई शुरू छोड़ते रहते हैं जी। इससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बायकॉट किया था अफगानिस्तान का। अब जो है ना वो 160 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ईसीबी को खत लिख दिया कि जनाब ये जो अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में मैच होना ना, ये मैच ना खेला जाए क्योंकि खवातीन के हुकूक जो है मजरूर हो रहे हैं अफगानिस्तान में। मजीद क्या कहानी, और ये मेरे ख्याल लेटर भी अहमद सईद साहब आपके पास है, ये इस पर पीसीबी का क्या मौक़िफ़ होगा, क्योंकि होस्ट हम हैं और आईसीसी के साथ बातें ये सारी हमने तय करनी है, तो आकिब से इस चीज़ का मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन पहले सलमान भट्ट साहब से, भट्ट साहब अगर ये वाकई 160 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट, वैसे तो एक लेटर लिखा है, ये सवाबदीद है ईसीबी की कि वो इस पर इंप्लीमेंट करवाती है या नहीं करवाती, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं क्रिकेट को लेकर, हम इंडिया के खिलाफ तो बड़े बातें करते हैं, सियासत को अंदर ले आते हैं, तो अगर वहां से इस तरह से आ जाए, खवातीन का सहारा लेकर चलें, ये कह दिया जाए, तो ये क्रिकेट की बेहतरी तो ना हुई? यार मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरा बस एक सवाल है जी। अब ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और उनके जो 160 लॉ मेकर्स और पॉलिटिशियंस हैं, उनके ख़त का मामला ले लो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को लेकर। इंग्लैंड के ना 160 पॉलिटिशियंस और लॉ मेकर्स ने ना ख़त लिखा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, इसमें जो आपका अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट मैच है ना, बायकॉट कर दें। अफगानिस्तान ने दिया यहां पर पाकिस्तान को बहुत बड़ी धमकी, और वो धमकी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि यहां पर पाकिस्तान को अब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है, क्रिकेट टीम्स को बुलाना है। वहीं पर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4 टीम्स जो है वो एशियन ही है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये चारों एशियन टीम्स है। चारों को पाकिस्तान में, तीनों को एक्चुअली, मतलब 3 टीमें तो पाकिस्तान में आएंगी। एक टीम इंडिया है जो कि वो वैसे हमें एल पे चढ़ा के रखते हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो या ना हो, उन्होंने अपने मैचेस यूएई के अंदर खेलने हैं। लेकिन यहां पर अफगानिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि अफगानिस्तान के लोगों ने यहां पर धरना दे दिया कि भाई पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं और किसी हद तक उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का 26 फरवरी को मैच होना है लाहौर में, उसके ऊपर किसी हद तक स्याह बादल मंडलाने लगे हैं। जी, ये हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से लेटर जो है वो लिखा गया है। ये हमारे पास लेटर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है इस वक्त। और ये कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो खवातीन के हुकूक हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ उनकी हुकूमत जो इकदाम कर रही है, उसके अगेंस्ट हाउस ऑफ कॉमन की जानिब से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा गया है कि जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच लाहौर में होना है कज़ाफ़ा स्टेडियम में, उस मैच को जो है वो इंग्लैंड की टीम बायकॉट करे, क्योंकि अफगानिस्तान का जो रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स का वो अच्छा नहीं है। इससे कबल आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है वो ह्यूमन राइट्स के उसके बुनियाद पर और सीरीज़ का ही बायकॉट कर चुकी है अफगानिस्तान के साथ। तो 160 के करीब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनके दस्तखत भी हैं इस लेटर के ऊपर, उनके नाम भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं। उन लोगों ने जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि इस मैच को जो है वो इसका बायकॉट किया जाए। और ये खबर पीसीबी तक पहुंची है या नहीं, इस पर पीसीबी का क्या मौक़िफ़ होगा, क्योंकि होस्ट हम हैं और आईसीसी के साथ बातें ये सारी हमने तय करनी है, तो आकिब से इस चीज़ का मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन पहले सलमान भट्ट साहब से, भट्ट साहब अगर ये वाकई 160 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट, वैसे तो एक लेटर लिखा है, ये सवाबदीद है ईसीबी की कि वो इस पर इंप्लीमेंट करवाती है या नहीं करवाती, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं क्रिकेट को लेकर, हम इंडिया के खिलाफ तो बड़े बातें करते हैं, सियासत को अंदर ले आते हैं, तो अगर वहाँ से इस तरह से आ जाए, खवातीन का सहारा लेकर चलें, ये कह दिया जाए, तो ये क्रिकेट की बेहतरी तो ना हुई? यार मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। लोगों को देख के इन्वेस्टिंग का तरीका की सुनना, स्विच टू एम स्टॉक जहां मिले। मेरा बस एक सवाल है जी। सिर्फ एक सवाल है, उसका कोई भी जवाब दे दे, आप दे दें, वो दे दें, या सुनने वाला कोई भी कमेंट सेक्शन में दे दें कि अगर ये ह्यूमन राइट्स हैं तो गजा में कौन लोग रहते हैं। Exactly. बस ये मेरा सवाल है। अब बिग बस क्वेश्चन। उसका जब जवाब दे देंगे फिर अगली बात फिर हम भी डिस्कस करते हैं। ओके, अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी इस तरह से किया था और फिर उसके जवाब में वर्ल्ड कप के मैच जो है ना, अफगानिस्तान एक मैच ऑस्ट्रेलिया को ऐसा हराया था कि ऑस्ट्रेलिया, और फिर वो प्ले कार्ड्स भी सामने लेके आया। यही जवाब होता है जो स्पोर्टिंग नेशन जो मैदानों के अंदर जवाब दिया करते हैं, वो यही जवाब होता है जो अफगानिस्तान ने अपनी कारकर्दगी से दिया था। कारकर्दगी से दिया, तो पीसीबी तक ये चीज पहुंची यार ये उनका बिलीफ सिस्टम है, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। मैं किसी चीज में जाने नहीं पड़ता, ठीक है, ये उनके लिए है टू डिसाइड दिस थिंग, ठीक है। आप किसी के घर के फैसले तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा सवाल है फिर उसका भी कोई जवाब दे दे कि भाई वो अगर ये ह्यूमन है सिर्फ खेलने की बात पे, तो वो कौन लोग है भी कि नहीं है इंसान वो। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये अगेन वही बात, एक बिग क्वेश्चन मार्क है, ये पूछना पड़ेगा और ये सवाल तो उठाना बनता है। आखिर पीसीबी तक ये लेटर और ये इस तरह की कोई बात पहुंची है, इस हवाले से कोई हेडक्वार्टर में कोई बात हुई हो?
देखें, इंग्लैंड की तरफ से ये जो बिल आया है सामने अफगानिस्तान के हवाले से, ये पहले भी इस तरह की चीजें आ चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में जो है बात उन तक पहुंच चुकी है और वो जो है इस चीज को परसू कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस इस तरह की बात में नहीं है कि मैच का बाइकआउट होगा, क्योंकि ये सारा जो है आईसीसी का इवेंट है। तो आईसीसी के इवेंट में इस तरह की एक जो है वो बाइकआउट वाला सिलसिला नहीं हो सकता। ऑफिशियली जो है वो शेड्यूल है लाहौर में मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान का, टाइम पे ही होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो काफी पुरुमीद है कि ये जो मामला है ये दो जो है कंट्रीज का है, इसमें आईसीसी का या पाकिस्तान जो होस्ट कंट्री है या आईसीसी के टूर्नामेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं, तो आपस में मामला हल हो जाएंगे। और ऑब्वियसली जो आईसीसी है वही इसमें इंटरवीन करेगा, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आईसीसी इसमें जो है वो कुछ भी कह दे या फैसला कोई भी किसी किस्म का भी कर ले, तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं होंगे, क्योंकि ये दो कंट्रीज का जो है वो एक पर्सनल मैटर है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इंग्लैंड की टीम ने 2003 में जिम्बाब्वे जाने से इनकार किया था। 1996 में जो है उस वक्त भी जो है श्रीलंका टीम नहीं गई थी ऑस्ट्रेलिया की। और यार आकिब भाई आप तो न्यूज दे रहे हैं, पर्सनल मैटर तो ये अफगानिस्तान का होगा ना, तो उनका कहाँ से पर्सनल मैटर हो गया? तो बिल्कुल सलमान भाई, मतलब पर्सनल मैटर तो जिसका घर है उसका पर्सनल मैटर है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आईसीसी या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस पे कुछ करेगा। ये सारी कागजी या लफ्जी बिल्कुल चलें, उन्होंने उनका इसकी वजह ये है कि इंग्लैंड के 160 से ज़्यादा सियासतदानों ने साइन कर दिए हैं उस डिमांड के ऊपर जो कि ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के साथ मैच का बाइकआउट किया जाए। उसकी वजह यह है कि एक तो अफ़गानिस्तान में दोबारा जब 2021 में तालिबान आए हैं तो पुराने रूल्स एक बार फिर लागू कर दिए गए हैं और वहाँ पर ख़वातीन के क्रिकेट मैचेस और बाकी गेम्स के ऊपर जो हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अफ़गानिस्तान की वेमेंस टीम अब ख़त्म हो चुकी है। और इस वजह से आईसीसी का कानून भी है कि तमाम जो फुल मेंबर टीमें होती हैं उनको लाजमन अपनी मेंस एंड वेमेंस दोनों टीमें बनाना होती हैं। गो के अफ़गानिस्तान आईसीसी का फुल मेंबर बन चुका है 2021 से पहले ही, लेकिन अब उनकी वेमेंस टीम ख़त्म कर दी गई है। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद था कि शायद आईसीसी अफ़गानिस्तान का फुल मेंबर का जो स्टेटस है वो ख़त्म कर दे, लेकिन अभी तक इसलिए ऐसा नहीं किया गया कि गुज़िश्ता 4 सालों में अफ़गानिस्तान ने बहुत ही कमाल की क्रिकेट खेली है। पहली बार वो सेमीफाइनल में गए किसी वर्ल्ड कप के और ओवरऑल बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को हराया गुज़िश्ता जो वर्ल्ड कप 2023 था। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस दी। तो इसकी वजह से अब अफ़गानिस्तान एक बड़ी क्रिकेट ताकत बनकर उभरी है और आईसीसी भी इस हवाले से शायद खामोश है और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान की परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखें तो आईसीसी का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी मुल्क के पास उनकी वेमेंस टीमें एक्टिव नहीं हैं तो वो फुल मेंबर का स्टेटस हासिल नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि एक तो प्रेशर था आईसीसी का अभी भी बरकरार है अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और उसके साथ साथ अब इंग्लैंड के जो सियासतदान हैं वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इस मैच का बाइकआउट करें। और उनका भी ये कहना है कि आईसीसी के लॉ के मुताबिक भी अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चल रहा है। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ईसीबी ने वाज़े तौर पर इनकार किया है कि वो इस मैच का बाइकआउट नहीं करेंगे और ये मैच वो खेलेंगे जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एक अहम मैच होगा। लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि अफगानिस्तान के लोगों ने यहाँ पर धरना दे दिया कि भाई पाकिस्तान नहीं जाना। अफगानिस्तान की जो आवाम है, पब्लिक है, उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ भी कीजिए, पाकिस्तान नहीं जाइए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है जिसके अंदर काफ़ी सारे अफगानिस्तान के लोगों को अरेस्ट किया गया और उनको छोड़ा नहीं जा रहा। अफगानिस्तान में लिटरली इस टाइम के ऊपर बवाल मचा हुआ है कि कुछ भी करो, हमारे लोगों को जब तक ये नहीं छोड़ते इनके मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाना है। ऑन अ सीरियस नोट, एज अ पाकिस्तानी मुझे इस बात का बहुत दुख है कि भाई यहाँ पर ये सारी अभी क्रिकेट होने वाली और ये सब